हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स। और दो लेवल्स होते हैं, एक ज़ीरो और एक वन, या हम उसको कह सकते हैं हाई, लो, ऑन, ऑफ, ट्रू और फॉल्स। उसी से कॉन्सेप्ट आया था हमारा बूलियन अलजेब्रा का। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिजिटल सर्किट्स। जो डिजिटल सिस्टम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स ऑपरेशन की, तो मैथमेटिक्स में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस फॉलो करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इस तरह हम मैथमेटिक्स में, अपनी जनरल मैथमेटिक्स में हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बात आती है डिजिटल डिजिटल सिस्टम्स की, तो हम उसके लिए कुछ अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फिर चाहे वो सर्किट या फिर वो चाहे हमारा सिस्टम कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म होते रहते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम में। डिजिटल सिस्टम मतलब कि होता है डिजिटल सिस्टम लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए हमारे, या फिर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम हो गए। तो इन सब में वो ऑपरेशंस कंटिन्यूसली मैनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म होता रहता है। अब बात करें कि जैसे मैथमेटिक्स में होता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, वैसे ही अगर हम बात करें डिजिटल सिस्टम की, तो उसमें बेसिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एंड, और, नॉट एंड फ्लिप फ्लॉप। मीन्स ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, एंड, और, नॉट एंड फ्लिप फ्लॉप। जो एंड और नॉट ऑपरेशंस हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और जो फ्लिप फ्लॉप वाला ऑपरेशन है उसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, दैट इज द एंड ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन जो कि हम डिजिटल सर्किट्स के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एंड ऑपरेशन। जो एंड ऑपरेशन होता है उसके में जो इनपुट होता है वो टू या टू से ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम बात करें कि हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने इनपुट ले सकते हैं, तो उसकी जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो टू होगी, टू से ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स टू तो नेसेसरी है ही है, टू तो मैंडेटरी है कि टू तो होनी ही चाहिए, टू इनपुट्स तो हम लेंगे ही। उसके आगे भी अगर हम चाहें तो हम दो से ज़्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं। और जो उसका आउटपुट होता है वो वन होता है। मीन्स टू या टू से ज़्यादा इनपुट एंड वन आउटपुट। तो पहली चीज़ जो हमको एंड ऑपरेशन में पढ़नी मिली, दैट इज़ दे हैव टू या टू से मोर इनपुट एंड वन आउटपुट। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ने लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो हमारे बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं। बाइनरी डिजिट्स का मतलब होता है ज़ीरो या फिर वन। मीन्स हर डिजिटल सर्किट बाइनरी डिजिट पे वर्क करेगा। बाइनरी डिजिट होते हैं ज़ीरो एंड वन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो मतलब होता है लो या फिर हम बात करें ऑफ, वन मतलब होता है हाई या फिर ऑन या फिर ट्रू। तो बाइनरी डिजिट्स पे ही सारे डिजिटल सर्किट्स वर्क करते हैं। तो अब हम पढ़े एंड ऑपरेशन की, तो जो एंड ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है, मीन्स अगर हम बात करें कि एंड ऑपरेशन को डिफाइन करने की, तो एंड ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट होगा वो तभी वन होगा। वन यानी कि तभी हाई होगा, या तभी वो ट्रू होगा, या फिर वन की बात करें तभी वो ऑन होगा। तो एंड ऑपरेशन का आउटपुट वन तभी होगा जब हमारे सारे इनपुट, जितने भी इनपुट हम उस सर्किट में दे रहे हैं, वो सारे वन हों। द एंड ऑपरेशन इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, यानी कि एंड ऑपरेशन का आउटपुट इज वन। एंड ऑपरेशन का आउटपुट वन तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी होगा इफ़ ऑल द इनपुट्स आर वन। अगर एंड ऑपरेशन में सारे इनपुट्स जो कि हम दे रहे हैं वो वन हैं, तभी उसका आउटपुट भी वन होगा। अगर हम बात करें इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वाई एक मतलब वाई एंड ऑपरेशन है, तो ए एंड बी एंड सी एंड टिल एन, यानी कि
हमने कहा कि हम कितने भी इनपुट ले सकते हैं, मीन्स 2 तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी उसके बाद आप कितने भी इनपुट ले सकते हैं। तो हमने ए एंड बी हमने ले लिया, एंड सी भी ले लिया, मीन्स हमने एन तक हमने कितने भी इनपुट्स ले लिए। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम मैथमेटिकल अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही एंड ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो हमने जितने भी इनपुट लिए ए बी सी टिल एन, उसको हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, ए इंटू बी इंटू सी इंटू टिल एन, तो वो मल्टीप्लाई हो गया ए बी सी टिल एन। तो एंड ऑपरेशन का ओवरऑल यही है कि एंड ऑपरेशन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स, एंड इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इसके आउटपुट तभी 1 होगा जब इसके सारे इनपुट्स हमारे 1 होंगे। उसके बाद जो इक्वेशन हमारी 1.1 है, दैट ए बी सी टिल एन, इसको हम बूलियन इक्वेशन कहते हैं, बूलियन इक्वेशन और द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ द एंड गेट, यानी कि इसको हम बूलियन इक्वेशन या फिर लॉजिकल इक्वेशन एंड गेट का हम कहेंगे। For example, an AND operation of the gate opens y is equals to 1 only when all the inputs are present is that at logic 1 level, यानी कि जो AND ऑपरेशन का जो गेट होगा वो तभी ओपन होगा, यानी कि तभी उसकी वैल्यू 1 होगी जब जितने भी इनपुट हम प्रेजेंट हैं वो 1 लेवल पे हों। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल ये होता है कि हमने ये तो देखा ही है कि जितने भी हमारे सर्किट्स हैं वो बाइनरी डिजिट्स फॉलो करते हैं, एंड बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 एंड 1। तो बाइनरी और 2 के अलावा और कोई वैल्यू यूज़ नहीं होती, 0 यूज़ होगी या तो 1 यूज़ होगी। अब इन दोनों को वैल्यू को यूज़ करके, और हमको ये भी पता है कि हम इसमें 2 इनपुट ले सकते हैं और 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब मिनिमम हम 2 ले सकते हैं, मैक्सिमम हम कितने भी ले सकते हैं। तो हम इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2 वैल्यू यूज़ होंगी, 0 एंड 1, एंड मिनिमम इनपुट हमारा पास 2 है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस मैथ्स क्लासेस में, तो हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर उसका आउटपुट हम डिसाइड करते हैं एज कि उसका आउटपुट क्या होगा। जैसे कि हमने देखा कि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़, दैट इज़ 0 एंड 1। तो जो लॉजिकल ऑपरेशन हैं, जो भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हम एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक टेबल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टेबल हमको ज़्यादा ईज़िली समझ में आती है। तो हम उस ऑपरेशन को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इनपुट के, क्योंकि हमको इनपुट पता है कि 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हम उसमें लिखते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट ही पता होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि एंड ऑपरेशन में कैसा होगा। सारे इनपुट अगर 1 होंगे तभी आउटपुट ऐसा आएगा, वरना 0 आएगा। तो हमको वैल्यूज़ भी पता है कि कितनी यूज़ होंगी, हमको इनपुट्स भी पता है कि हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो हम उसका उसी हिसाब से आउटपुट भी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो इसी को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। हर ऑपरेशन की एक अलग अपनी ट्रुथ टेबल होती है, इसी टेबल को हम लोग कहते हैं ट्रुथ टेबल। उसमें 1 रो होता है फॉर ईच ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशंस, यानी कि जितने भी इनपुट हम लेते जाएंगे उसके हम उतने रोज़ बनाते जाएंगे और आउटपुट हमारा निकलता जाएगा। फिर अगर हम बात करें एंड ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल की, क्योंकि अभी हम लोग एंड ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। एंड ऑपरेशन के लिए सबसे पहली बात तो हमें 2 इनपुट चाहिए, दैट इज़ ए एंड बी। हमने 2 इनपुट ले लिए और उसके आउटपुट को हमने मान लिया वाई। एंड ऑपरेशन के लिए मिनिमम 2 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने 2 इनपुट ले लिए ए एंड बी और उसका आउटपुट ले लिया हमने वाई, एज शोन इन टेबल 1.1। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, अब जो एंड ऑपरेशन होता है वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। वाई मतलब है हमारा आउटपुट जो हमारा आएगा वो हमारा a इंटू बी आएगा, दैट इज़ दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। और उसको हम रीड करेंगे y इक्वल्स a एंड b। एंड का मतलब वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो एंड गेट मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना। अब
दो वैल्यूज़ यूज़ हुई है 0 एंड 1, तो उसके हिसाब से हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको हमने लिख दिया। हमने इनपुट लिया, हमने आउटपुट लिया, उसके बाद दो इनपुट हमने लिए, दैट इज़ ए एंड बी। अब ए में हम क्या कर सकते हैं, हम 0 इनपुट दे सकते हैं और 0 आउटपुट दे सकते 0। सो अगर हम बात करें एंड ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल की, तो हमने दो इनपुट लिए, दैट इज़ ए एंड बी, और हमने आउटपुट को मान लिया वाई। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं या जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको हमने ले लिया। हमने दो इनपुट लिए, तो एक इनपुट में हमने एक तरफ ले लिया 0 और दूसरे में भी 0 ले लिया, मतलब 0 0 हम दे सकते हैं। उसके बाद एक में दे सकते हैं 0 या 1 दे सकते हैं। फिर हम ए को 1 दे सकते हैं और बी को 0 दे सकते हैं, और फिर दोनों को हम 1 1 दे सकते हैं। मीन्स इतने कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हम दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिस हिसाब से हम इनपुट दे पाएँ। तो हमने इतने सारे इनपुट हमने दे दिए। अब आउटपुट में हमको क्या-क्या मिला? तो हमने एंड ऑपरेशन में ये पढ़ा था कि जब तक सारे इनपुट 1 ना हो जाएँ तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं आएगा। मीन्स 1 आने के लिए, आउटपुट को 1 आने के लिए output of AND gate is 1 if and only if all the inputs are 1। मीन्स सारे इनपुट 1 हो तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन की इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमारा जो लास्ट वाला है, जब हमने ए को भी 1 दिया और बी को भी 1 दिया, इसमें हमने जितने भी इनपुट दिए वो सारे 1 हैं, तभी हमारा आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा। बाकी अदर केसेस में 1 नहीं आएगा। तो जो लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने ए में भी 1 दिया, हमने बी में भी 1 दिया, तभी हमारा आउटपुट 1 आया। बाकी अदर केसेस की अगर हम बात करें तो सब में 0 आएगा। सो ये पूरा था ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। और हर ऑपरेशन को पढ़ने के लिए 3 चीज़ों की बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है पढ़ने के लिए, जो कि है सबसे पहला आपका कि एंड ऑपरेशन का बेसिक इक्वेशन या फिर बेसिक स्टेटमेंट कि एंड ऑपरेशन कहता क्या है, जो कि एंड ऑपरेशन कहता है कि आउटपुट तभी 1 आएगा जब सारे इनपुट हमारे 1 हों, और उसकी ये इक्वेशन, पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है।